जब भी हम इस ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न होता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, आप जितना कल्पना करेंगे इस ब्रह्मांड के बारे में उससे 1000 करोड़ गुना बड़ा है ये ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है दोस्तों, ये अनंत तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड का केवल 1% हिस्सा ही जान पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आम इंसान के लिए ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा है और इस आकाशगंगा में अरबों तारे हैं जो इस ब्रह्मांड को खास पहचान देते हैं। सितारों के अलावा कई सारे ग्रह, सूर्य, यहाँ तक के समय भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इतना खूबसूरत और चमकदार है ये ब्रह्मांड। तो दोस्तों, बांध लीजिए अपना सीट बेल्ट और आइए करते हैं इस ब्रह्मांड की यात्रा की शुरुआत। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत हम अपने पृथ्वी से ही शुरू करते हैं। हमारे पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है और इसका 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जबकि 29% भाग भूमि से ढका हुआ है, जिसमें पहाड़, वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ तक कि हम खुद भी इसमें शामिल हैं। पृथ्वी एक तरह से हमारा परिवार है जिसमें 7 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इन सभी ने अपना जीवन यहाँ काटा है, सभी ने सुख दुख देखे हैं। अब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें मानव द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर होती है और ये 24 घंटे में पृथ्वी का 16 बार चक्कर लगाता है। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची गई हाई रेजोल्यूशन फुटेज है। यहाँ से रात के समय में पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच जाते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा पर। चंद्रमा का डायमीटर 3500 किलोमीटर होता है, जो कि पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% हिस्सा देख पाते हैं और बाकी के 41% हिस्सा पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई चमक नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के सतह पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा से पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे हमारी पृथ्वी मानो आसमान में फुटबॉल की तरह लटकी हुई हो। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मंगल पर चलते हैं। पृथ्वी से मंगल की एवरेज दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है। मंगल की सतह से पृथ्वी कुछ डॉट जैसा दिखाई देता है। ये फोटो स्पेस प्रोब द्वारा लिया गया था। इस यात्रा में थोड़ा और दूर जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वायेजर 1 स्पेस प्रोब को, जिसे नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था। ये मानव द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है सूरज से पृथ्वी की दूरी। और वायेजर 1 ने अपने कैमरे से इस फोटो को क्लिक किया था जिसमें हमारी पृथ्वी इतना छोटा दिखाई दे रहा है। वायेजर 1 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इतने स्पीड में भी वो हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से बाहर आने के लिए 30,000 साल लग जाएंगे।
हमारे सूर्य मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, दर्जनों चंद्रमा और लाखों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु व उल्कापिंड मौजूद है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका एवरेज डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य के सतह का निर्माण 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और बाकी के 2% में आयरन, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर इत्यादि एलिमेंट्स शामिल है। सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से अपने सेंटर पॉइंट में ऊर्जा पैदा करता है और सूर्य से निकली ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान एवरेज 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके सतह का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस है। जैसे पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सूर्य भी आकाशगंगा की यानी कि गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है और इसे एक परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे एक निहार वर्ष भी कहते हैं। इसकी परिक्रमा करने की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ये एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब थोड़ा और ऊपर जाने पर हम इंटरस्टेलर नेबरहुड में पहुंच जाते हैं। ये सब हमारे सौर मंडल के पड़ोसी हैं। यहाँ लाइट ईयर में दूरी मापते हैं। 1 लाइट ईयर यानी इतनी दूरी जो एक रोशनी एक साल में तय करती है। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा प्रोक्सिमा सेंट्री, जो हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। इनका एक कोने से दूसरा कोना 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ ग्रह हैं। इस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन इतना विशाल गैलेक्सी भी एक हिस्सा है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का। इस गैलेक्सी में 30 से ज़्यादा डिफरेंट गैलेक्सी शामिल है और ये 1 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है, लेकिन ये भी एक हिस्सा होता है वर्गो सुपर क्लस्टर का। यहाँ 100 से ज़्यादा गैलेक्सीज और अलग अलग तरह के क्लस्टर मौजूद हैं। यहाँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ हमारे नेबरहुड एस्ट्रोमेडा गैलेक्सी भी इस सुपर क्लस्टर में मौजूद है और ये 11 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। हालांकि 2014 में एक रिसर्च से पता चलता है कि वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक हिस्सा होता है अल्ट्रा सुपर क्लस्टर का। इसे लानकिया सुपर क्लस्टर भी कहते हैं। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और ये सुपर क्लस्टर 52 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन लानिकिया सुपर क्लस्टर और वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा हिस्सा होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, यानी इसमें वो सब कुछ है जो हम आज तक देख पाए हैं। यहाँ कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में इतने सितारे हैं जितना रेत के दाने पृथ्वी में भी नहीं हैं। पृथ्वी के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक की दूरी लगभग 4,650 करोड़ लाइट ईयर्स है और इनका डायमीटर 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स है। पर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है। ध्यान रहे, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में वो सब है जो आज तक हम आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके बाहर की दुनिया कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होगी। तो दोस्तों, आपको पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक का सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आप क्या सोचते हैं इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में।